सोम प्रदोष व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे सोम प्रदोष की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से भगवान गौरी शंकर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर इसको सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सप्ताह के अलग अलग दिन पर प्रदोष व्रत पड़ने पर उसको उसी दिन के प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। प्रदोष व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से अच्छे स्वास्थ्य की, लंबी आयु की और हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। प्रदोष व्रत का पूजन शाम के संध्या काल में प्रदोष काल के समय किया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि प्रदोष काल के समय भगवान कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। ऐसे में जो भी उनका पूजन करता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्योहार के पीछे कोई ना कोई पौराणिक महत्व और कथा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वह अपना जीवन यापन करने के लिए अपने बेटे के साथ अकेले रहती थी। अपनी गुजर बसर करने के लिए वह प्रतिदिन भिक्षा मांगने का कार्य करती थी। प्रत्येक दिन संध्या के समय जब वह घर लौट कर आती थी तो अपने भिक्षा के पैसों से ही अपना जीवन यापन करती थी। प्रत्येक दिन वह यही करती थी। प्रत्येक दिन की तरह आज भी वह भिक्षा मांगने के लिए घर से निकली और शाम को जब वह लौट रही थी तो वह देखती है कि नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर सा बालक लेटा हुआ है। वह घायल अवस्था में है, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। कथा के अनुसार उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मारकर राज्य पर अपना कब्जा कर लिया था। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी थी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया था। बालक की हालत देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और उसे अपने पुत्र के समान ही लालन पालन और पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत, यानी कि उसके माता पिता की मौत के बारे में बताया और यह भी बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह विदर्भ देश का राजकुमार है। जिसे सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हो गई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत को संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का क्या फल मिलता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन दोनों बालक
वन में विहार कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं, जो कि बेहद ही सुंदर थीं। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह के लिए अपने पिता गंधर्वराज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह सब पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी मन से भगवान शिव का पूजन करेगा, एकाग्रचित होकर प्रदोष व्रत की कथा को सुनेगा और दूसरे को सुनाएगा या पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक किसी भी परेशानी और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत को अवश्य करना चाहिए और व्रत ना कर सके तो इस दिन भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए और इसकी कथा को श्रवण करना चाहिए। इतना करने पर भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव मनुष्य के सभी संकटों को समाप्त करते हैं और सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय।